बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना उम्रा व्लॉग। और माशाल्लाह से हम लोग घर से निकले थे सुबह के टाइम और रियाद शहर में हम लोग तकरीबन 10 से 11 बजे दिन के हम पहुँच गए थे। और उसके बाद हम लोगों ने मिकात में स्टे करना था। मिकात में हमने एक होटल लिया था और ये है जी वो होटल। इसमें मतलब ये रूम था हमारा। और यहाँ पे काफ़ी साफ़ सुथरे होटल्स हैं, तो मैं का नेम भी आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि अगर कोई जाए तो वो स्टे करने के लिए इसको देख सकते हैं। तो ये खाना वगैरह हम घर से ही बना के लेके गए थे। रात को खाना खाया और हम सो गए क्योंकि हम लोग रात को पहुंचे थे उधर। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट के बाद हम लोगों ने गुसल लिया। गुसल के बाद हम लोग चले गए मिकात की तरफ। मिकात में 2 नवाफिल अदा करने होते हैं। गुसल के लिए ज़रूरी है कि आपने कोई खुशबू वाला साबुन और कुछ नहीं यूज़ करना होता। तो इसका गुसल का भी एक तरीका है कि आपने कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी जिससे खुशबू आए। तो उसके बाद हम लोग मिकात चले गए थे। मेरी बेटियां मेरे साथ हैं। मैंने 2 नवाफिल अदा किए, हम भी दुआएं की कि अल्लाह ताला कबूल करे। और अब हम मिकात से निकल गए, रवाना हुए हैं मक्का की तरफ। तो माशाल्लाह जी मक्का की तरफ हम जा रहे मर्द अपनी ज़ुबान से 3 बार अल्लाहुम्मा लब्बैक के अदायगी करेंगे बुलंद आवाज़ में, और ख़वातीन भी। तो इस तरीके से फिर हम लोगों ने भी किया था। और अब हम आ गए हरम में। तो माशाल्लाह आपने देखा कि हरम में कबूतर होते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम लोग तकरीबन 11 से 12 बजे हम लोग पहुंच गए थे हरम में। और बस हम लोग जा रहे हैं। और माशाल्लाह जब हम एस्केलेटर से उतरे तो सामने ही नज़र खाना काबा पे पड़ी। और अल्लाह ताला हर मुसलमान को यहाँ जाना नसीब करे। तो अब इस टाइम दोपहर का टाइम हो गया था हमें हरम में पहुंचते पहुंचते। तो यहाँ से जहाँ हम एंटर हो रहे हैं एस्केलेटर से, अगर आप डायरेक्ट बाहर से आएंगे तो यहाँ पे ग्रीन लाइट होती है। ग्रीन लाइट के साथ आपने अपना तवाफ स्टार्ट कर देना है, क्योंकि तवाफ हर टाइम चलता रहता है और 7 चक्कर करने होते हैं तवाफ के पूरे। तो इधर खाना काबा के इर्द गिर्द जो चक्कर लगाने हैं वो 7 होते हैं। और जो लोगों का चक्कर है तवाफ है वो हर टाइम चलता रहता है। आपने खुद शामिल होना है और अपने जो काउंट है ना वो अपना खुद करना है। जब ये 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे, आपका तवाफ मुकम्मल हो गया, तो फिर सफ़ा मरवा की जानिब आएंगे। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि काफ़ी रश है। सफ़ा मरवा के 7 चक्कर पूरे करने के बाद हम लोग बच्चों को लेके आए थे। हमने यहाँ पे ज़मज़म पिया, उससे मुंह वगैरह बच्चों के धुलवाए। और माशाल्लाह से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया था। बच्चों के साथ थोड़ा होता है, लेकिन ये है कि आप लोग बच्चों को उठा लें, थोड़ा स्टे करवा लें, उसमें कोई इशू नहीं है। हमने भी खाना काबा के तवाफ़ के वक्त हमने ज़ोहर की नमाज का स्टे किया था। तो जब आपका तवाफ़ वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे सफ़ा मरवा के चक्कर भी, तो उसके बाद 2 नवाफिल उम्रा अदायगी के आपने बाद अदा कर देनी है। और यहाँ पे 2 नवाफिल के बाद असर की नमाज भी वहीं पे अदा की। और उसके बाद सब ने, मर्द और ख़वातीन सब ने बाल तराशने होते हैं, तो यहाँ पे हमने सबके बाल कटिंग की है क्योंकि ये भी उम्रे का एक पार्ट है। तो बाल कटिंग वगैरह करने के बाद हम लोग दोबारा अपनी होटल चले गए थे। एक ही दिन में तकरीबन 4:30 से 5 बजे तक हम लोगों ने अपने जो है वो उम्रा कंप्लीट कर लिया था। अल्लाह ताला हमारा उम्रा कबूल करे। एंड आई होप कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ गई होगी कि उम्रे के क्या क्या स्टेप हैं और उसमें क्या किन चीज़ों का एहतियात करनी चाहिए। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो मैं आपको कंप्लीट वीडियो शेयर करूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है।